हेलो गाइस। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं लकी बंजर 9 स्टार क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत है, वेलकम है, खुश आमदीद है। बच्चों, आज हम अफसाना आशियाना लेकर के आए हैं, जिसका मारूजी सवालात को हल करेंगे। सभी मारूजी सवालात कल हम जो आप लोगों को मुख्तसर सवालात पढ़ाए थे, तो आज हम मारूजी सवालात को हल करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ख़ास करके 2023 में जो बोर्ड एग्ज़ाम मैट्रिक का होने वाला है, इस बार ऑब्जेक्टिव सवाल 50 ही रहेंगे। इससे पिछले साल तो 100 थे, जिसमें 50 ऑब्जेक्टिव का हल किए थे हम लोग, लेकिन इस बार 50 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, जिसमें 50 को ही हल करना पड़ेगा। तो जिसकी वजह से एग्ज़ाम थोड़ा सा इस बार टफ होगा, लेकिन मैं आप लोगों के लिए जो तमाम सवालात मारूजी लेकर आए हैं, इससे बाहर एक भी सवाल आपके नहीं होंगे। तो वीडियो के आखिर तक आप ज़रूर बने रहेंगे और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी करेंगे और दूसरों तक शेयर भी करेंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम पहला ऑब्जेक्टिव सवाल शुरू करते हैं। कहते हैं कि पहला नंबर में निगार अजीम का कौन सा अफसाना आपके नसाब में शामिल है। कहता है निगार अजीम का कौन सा अफसाना बच्चों आपके नसाब में शामिल है। तो आशियाना। कौन सा बच्चों? आशियाना हमारे नसाब में शामिल है। बिल्कुल आसान है। दूसरा है सिराज की बीवी का नाम क्या था। जो बरकत अली सिद्दीकी अपने बेटा के यहाँ बेंगलोर सफ़र में चले जाते घूमने के लिए, तो वो वहीं रहते और उसके बेटा सिराज है, जिसकी बीवी इरफाना है। सिराज की बीवी का नाम क्या है बच्चों? इरफाना है। तीसरा सवाल है बच्चों, सिराज अली बरकत अली का रिश्ता में कौन था। सिराज अली बरकत अली सिद्दीकी का रिश्ता में क्या था बच्चों? तो ये दोनों बाप बेटे का रिश्ता में था, तो ये बेटा हो गया। सिराज क्या हो गया बच्चों? बरकत अली का बेटा हो गया। क्या हो गया बच्चों? बेटा हो गया। बिल्कुल आसान। अगला सवाल 4 नंबर में, अफसाना आशियाना में मरकजी किरदार कौन है। अफसाना आशियाना में मरकजी किरदार कौन है? तो बरकत अली सिद्दीकी है। कौन बच्चों? बरकत अली सिद्दीकी है। 5वां सवाल बच्चों, अफसाना और तनकीदी के अलावा निगार अजीम ने किस मैदान में काम किया। कौन से मैदान में काम किया? कि तनकीदी के अलावे निगार अजीम ने अदब के किस मैदान में काम किया। तो बच्चों सफरनामा में भी काम किया, यानी वो सफरनामा भी एक लिखे थे। तो बच्चों आप लोग जानते हैं कि ये निगार अजीम का असल नाम क्या है? मेहर निगार है। अगला सवाल बच्चों, निगार अजीम किस बादशाह की शायरी पर तनकीदी किताब लिखी थी। किस बादशाह की शायरी पर तनकीदी लिखे थे? आप लोग को कल बताए भी थे कि बहादुर शाह जफर जो मुगल सल्तनत का आखिरी बादशाह था, और वो बादशाह जो थे वो शेर व शायरी भी करते थे, तो उसका नाम था बहादुर शाह जफर। उसी के इस पर तनकीदी किताब लिखी है निगार अजीम ने, यानी मलका मेहर निगार। अगला सवाल बच्चों, हरिचरण सिंह चावला की शख्सियत और फन। हरिचरण सिंह चावला की शख्सियत और फन किस अदीबा की तसनीफ है, यानी कौन सा अदीबा ने लिखी है। तो बच्चों मलिका मेहर निगार, यानी निगार अजीम ने ही लिखा है। अदीबा का मतलब औरत अगर है तो उसको अदीबा कहा जाता है, अगर मर्द है तो उसको अदीब कहा जाता है बच्चों। तो हरिचरण सिंह चावला की शख्सियत और फन किस अदीबा की तसनीफ है। तो बच्चों निगार अजीम का है। किसका है? निगार अजीम का है। निगार अजीम के दूसरे अफसानवी मजमुआ का क्या नाम है। वो जो दूसरा 2 मजमुआ लिखे थे, जो पहला मजमुआ उसका था अक्स और दूसरा मजमुआ है बच्चों उसका गहन है। तो बच्चों आखिरी तक जरूर हम देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट सवालात हैं। ये मजमुआ अक्स की इशाअत कब हुई थी। कह रहा है मजमुआ अक्स जो है वो उसकी इशाअत कब हुई थी बच्चों? तो 1990 ईस्वी में हुआ था उसका ये शायद। कब हुआ था इशाअत? 1990 ईस्वी में। 10वां नंबर का सवाल बच्चों, निगार अजीम के पहले अफसाने मजमुआ का क्या नाम है। निगार अजीम के पहले अफसाने मजमुआ का क्या नाम बच्चों? तो उसका मजमुआ का नाम है अक्स। क्या नाम बच्चों? अक्स नाम है उसका। अगला 11वां नंबर का सवाल है, निगार अजीम के पीएचडी का मौजू क्या था, यानी वो पीएचडी का जो डिग्री हासिल की थी उसका मौजू क्या था। तो उसका मौजू था मंटू की अफसाना निगारी का तनकीदी जायजा। क्या था बच्चों? मंटू की अफसाना निगारी का तनकीदी जायजा, यही उसका पीएचडी डिग्री का मजमून था। 12वां सवाल है बच्चों, निगार अजीम ने पीएचडी किस यूनिवर्सिटी से किया था। निगार अजीम पीएचडी की डिग्री किस यूनिवर्सिटी से किया था।
तो आप लोग जानते हैं कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया नई दिल्ली से की थी। कहाँ से? जामिया मिल्लिया इस्लामिया जो नई दिल्ली में है, जिसका बानी थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। आप लोग को इतना भी जानकारी देते हैं हम। उसके बाद 13वां सवाल है बच्चों, निगार अजीम का अफसाना आशियाना किस तरह का अफसाना है? कहते हैं कि किस तरह का अफसाना है वो, नफ्सियाती है या फिर कुछ और है? तो कहते हैं कि उसका अफसाना क्या है? नफ्सियाती है बच्चों। क्या है उसका अफसाना? नफ्सियाती है, यानी नफ्सियाती राविया के। 14 नंबर में सवाल है बच्चों, निगार अजीम का मजमुआ गहन कब शाया हुआ था? निगार अजीम का जो मजमुआ गहन जो दूसरा मजमुआ है वो कब शाया हुआ था बच्चों? सन 1999 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था बच्चों? सन 1999 में उसका शाया हुआ था। तो बच्चों इस तरीके से 14 सवालात हुए और एक दो सवालात और बाकी है। तो हम आपके लिए कहेंगे कि इस जो ऑब्जेक्टिव सवालात को हम आपके सामने लाए, इसको आप जरूर नोट्स बना लेंगे। 5 मिनट का समय लगेगा और इसका नोट्स जरूर तैयार कर लेंगे जो आपके एग्जाम में काम आएंगे और उस वक्त रिविजन कर सकते हैं आपका। फिर अगला सवाल है जब 15वां, निगार अजीम ने किस मजमून में MA की डिग्री की थी? मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री कौन सा सब्जेक्ट से किया था बच्चों? तो उसने उर्दू और फारसी दोनों जबान से किए थे, उर्दू से और फारसी से। यानी निगार अजीम ने MA जो किया था वो उर्दू और फारसी दोनों जबान से किया। अगला सवाल है बच्चों, आखिरी सवाल, करें निगार अजीम का असल नाम क्या था? बच्चों निगार अजीम का असल नाम मलिका महर निगार था। तो बच्चों इस तरीके से मेरा तमाम मारूजी सवालात यानी ऑब्जेक्टिव टाइप का जो सवालात थे अफसाना आशियाना में, तो इसमें क्या हुआ बच्चों कि ये कम्प्लीटली आपका खत्म हो चुका है मारूजी सवालात। तो बच्चों इसको ज़रूर आप याद कर लेंगे क्योंकि इस बार का एग्ज़ाम थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है, लेकिन आप हमारे तमाम वीडियोस को अगर देखेंगे तो ये एग्ज़ाम उर्दू का जो होगा आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा, क्योंकि मैं एक चैप्टर से लेकर आखिरी चैप्टर तक हम आपको तमाम चैप्टर को पढ़ाएंगे और बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ाएंगे जिसमें आपको किसी भी तरीके की दुश्वारी नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह। तो बच्चों ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियोस को देखेंगे और लाइक भी करेंगे और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि आपको कैसा लगा, ताकि मुझे ये फीडबैक के तौर पर कि हम अगला वीडियो में किस तरह का बदलाव कर सकें, ये ज़रूर हमको आप बताएंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।